हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं और आप अभी वो सब कहानियां सुनने ही वाले हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, हमारी पहली कहानी भेजी है रमेश जी ने और आगे की कहानी मैं आपको रमेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रमेश है और मैं एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। शहर में मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं उस दुकान में कॉस्मेटिक का सामान रखता हूँ। एक दिन एक लड़की मेरी दुकान पर आई और बस मेरी दुकान को ध्यान से ही देख रही थी। मैंने उससे कहा, आइए मैडम, अंदर आ जाइए। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर दुकान के अंदर आ गई। फिर मैंने उससे पूछा, क्या चाहिए मैडम आपको? पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक उसी वक्त मेरी दुकान पर एक और कस्टमर आ गया। मैं उसे उसकी जरूरत का सामान दिखाने लगा और तभी मेरी नजर उस लड़की की तरफ गई। उसने मेरी दुकान से का पैकेट उठाया और जाने लगी। मैंने उसे बुलाया, ये मैडम कहाँ चली? इसके पैसे तो दे जाओ। पर वो लड़की मेरे उसे बुलाने पर रुकी नहीं, बल्कि और तेज चलने लगी। मैंने अपने दुकान पर आए कस्टमर को सामान दिया और दुकान की शटर गिराकर उस लड़की की तरफ दौड़ा। वो लड़की भी काफी तेज दौड़ने लगी और शायद उसका ध्यान रोड पर आती जाती गाड़ियों पर बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा एक गाड़ी काफी तेज उस लड़की की तरफ ही आ रही थी और वो लड़की दौड़ते हुए ही मेरी तरफ मुड़कर बार बार देख रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं इसकी तरफ दौड़ा तो ये उस गाड़ी से टकरा जाएगी। मैंने खड़े होकर ही उस लड़की को आवाज दी, ये लड़की रोड से दूर हट, गाड़ी आ रही है, आगे देख। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने ही एक गाड़ी उस लड़के के ऊपर चढ़ गई। हालांकि उस गाड़ी वाले ने दूर से ही हॉर्न दिया और ब्रेक भी मारी, पर वो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो कंट्रोल से बाहर हो गई। और फिर मैं दौड़ते हुए ही उस लड़की की तरफ भागा तो पास जाने पर मैंने देखा उस लड़की की तो मौत हो गई थी और वो गाड़ी वाला भी बिना रुके वहां से निकल गया था। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मैं भी वहां से तुरंत भाग निकला और सीधे अपनी दुकान पर आ गया। मैंने सोचा, अगर मैं वहां रुका तो मैं बिना वजह ही पुलिस के लफड़े में फंसूंगा। थोड़ी ही देर में रोड पर काफी भीड़ जमा हो गई और फिर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लगभग 1 महीने तक पुलिस ने उस लड़की के परिवार वालों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की के परिवार का कुछ भी अता पता नहीं चला। और ना ही उसका कि वो कौन थी और कहां से आई थी। एक दिन मैं अपनी दुकान बंद करके रात को पैदल ही उसी रास्ते से अपने घर आ रहा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा चलने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैं एकदम से घबरा गया और मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मेरी चीख निकल गई। वो लड़की मेरी तरफ दौड़ती हुई चली आ रही थी। वो इतनी भयानक और डरावनी दिख रही थी कि मेरी तो उसे देखकर जान ही निकल गई थी। वो लड़की जोर जोर से चीखें मारते मेरी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। मैं उसे देखकर हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो लड़की मेरे काफी पास आ चुकी थी कि तभी एक गाड़ी रोड पर मुझे आती दिखी और फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो उस गाड़ी के आते ही मेरे सामने से गायब हो गई और मेरी आंखों के सामने ही धुआं बन गई। मैंने उस गाड़ी वाले को रोका और उस गाड़ी में बैठकर उस इलाके से काफी दूर आ गया और फिर अगले दिन सुबह होते ही मैंने दुकान का सारा सामान एक गाड़ी में लोड कराकर उसी दिन वो शहर छोड़ दिया।
उस घटना को हुए अभी 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली। लेकिन मैंने भी कसम खा ली है कि रात में रोड पर कभी पैदल नहीं निकलूंगा। और आज भी मुझे उस लड़की के डरावने सपने आते हैं और मैं आज भी खौफ के साए में जी रहा हूं। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी भेजी है सचिन जी ने, और आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल सचिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगली कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आती हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, वो लोग जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, दोस्त बेल आइकन को सभी नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि ब्लडी संडे पर आने वाले हर हॉरर एपिसोड का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।